हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्लेस्टोसिन प्लूवियल इन्वायरमेंटल मीन्स हम देखेंगे बायोकल्चरल इवोल्यूशन का एक ये टॉपिक है जो इस वीडियो के थ्रू हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि प्लेस्टोसिन प्लूवियल इन्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम परिवर्तन को यूरोप एंड अफ्रीका से जोड़कर देखा जाता है। यूरोप की बात करें, जब यूरोप में ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा था, ग्लेशिएशन पीरियड जैसे गूंज, मेंडल, रीस और तो ये सारे ग्लेशिएशन पीरियड के माने जाते हैं। यूरोप अफ्रीका जब जोड़ कर देखा गया तो देखा गया कि यूरोप में ग्लेशिएशन पीरियड के ये जो स्टेज बांटे गए हैं, गुंज, मिंडल, रीस था, और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे फ्लूवियल पीरियड चल रहा था। कुछ विद्वानों के मत में यह अनुमान संदेहास्पद रहा है। अफ्रीका के फ्लूवियल पीरियड में और वहाँ अतिवृष्टि थी, जिसके फलस्वरूप वहाँ नमी वातावरण था और जलाशयों के जल स्तर काफ़ी ऊपर थे। फ्लूवियल पीरियड के बाद सूखा अर्थात अंतर फ्लूवियल पीरियड यानी इंटर फ्लूवियल पीरियड था। फ्लूवियल एंड इंटर फ्लूवियल पीरियड का जो क्रम है पूर्वी एंड दक्षिणी अफ्रीका में ही था। तो यूरोप और नॉर्थ जो अमेरिका है, यहाँ पे ग्लेशिएशन एंड इंटर ग्लेशिएशन था। यानी कि हम देख रहे हैं यूरोप और अफ्रीका दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है कि जहाँ यूरोप में ग्लेशिएशन चल रहा था, ग्लेशिएशन पीरियड, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका में फ्लूवियल पीरियड चल रहा था। ये कई बार हुए। प्लेस्टोसिन पीरियड के यूरोप में हमने देखा कि ग्लेशिएशन वो सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं गुंज, फिर है मिंडल, देन है रीस, देन है उर्म। उर्म को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उर्म 1 एंड उर्म 2। अंतिम ग्लेशिएशन अर्थात उर्म जो लगभग 70,000 वर्ष पूर्व 2 भागों से बांट दिए, उर्म 1 एंड उर्म 2 के नाम से। एंड ऐसे स्टेडियल्स ग्लेशिएशन जो विंटर स्टेडियल से डिवाइड थे। तो आखिरी ग्लेशिएशन लगभग 10 से 11,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। एंड जो फर्स्ट ग्लेशिएशन यानी कि गूंज है, लगभग वो 3 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो प्लेस्टोसिन होमिनिड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसमें तो हम देखेंगे कि अफ्रीका में सबसे पहले स्ट्रेलोपिथेसिन यानी मानव वंश का जीवाश्म पाया गया, जो सर्वप्रथम द्विपादी मानव वंश से हुए। एंड स्ट्रेलोपिथेसिन के जो फर्स्ट जो फॉसल्स है यानी कि प्रथम जो जीवावशेष है, इसके रूप में वो वहाँ से प्राप्त किया गया है। 6 साल के बच्चे का एक कपाल मिला था, अपूर्ण कपाल कब मिला था? 1924 में। एंड इसे प्रोफेसर रैमेंडार्ट ने साउथ अफ्रीका के बेचुआना लैंड जोहान्सबर्ग से 400 मील दूर दक्षिण पश्चिम में टांग नामक चूने के एक खदान से प्राप्त किया था। इसके पश्चात स्ट्रेलोपिथेसिन समूह जो है कई अवशेष अफ्रीका के कई भागों से भी पाया गया है। जैसे एग्जाम्पल ले लो दक्षिण अफ्रीका के टांग, स्टकफाउंटेन, क्रोमदानी, माका पेंस्कर्ट, स्वाट फ्रांस, यहाँ से भी बहुत सारे स्ट्रेलोपिथेकस यानी स्ट्रेलोपिथेसिन के ऑसेस यानी फॉसल्स पाए गए हैं। अगर हम टांग की बात करें तो टांग से यहाँ पे स्ट्रेलोपिथेसिन अफ्रीकन्स फॉसल्स मिले हैं एंड एक मिला था। एंड स्टकफाउंटेन की बात करें तो यहाँ से प्लेसियंथ्रोपस ट्रांसकैलिसिस फॉसल्स मिला था, टोटल 20। क्रोमदानी की अगर हम बात करें तो यहाँ से पैंथ्रोपस रोबस्टस मिला था 3। एंड माका पेंस्कट जगह की बात करें तो यहाँ से स्ट्रेलोपिथेकस प्रीमथियस 5 पाए गए थे। एंड हम
स्वाट फ्रांस की बात करें, यहाँ से पैरांथ्रोपस जेसिडेंस, टेलेंथ्रोपस एथेंसिस फॉसिल्स 35 मिले थे। एंड अगर हम ईस्ट अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे ओल्ड बॉय, कानम काजी, ये सब साइट से यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं। अगर हम बात करें ओल्ड बॉय तो यहाँ से जिजेंथ्रोपस, वॉइसी, होमो हैबिलिस, ये सब मिले हैं यहाँ से। जैसे जिजेंथ्रोपस वॉइसी है, इसके टोटल जो फॉसिल्स है 3 मिले थे, होमो हैबिलिस के 6 मिले थे। कानम से बात करें तो यहाँ पे होमो क्लोमेंसिस 1 मिला है। एंड गारो की बात करें यहाँ से स्ट्रेलोपिथेकस का 1 फॉसिल्स मिला है। वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से टूहाट जो सहारा में आता है, यहाँ से स्ट्रेलोपिथेकस का 1 फॉसिल्स मिला है। तो कई इस तरह से बहुत सारे साइट्स है जहाँ पे स्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स पाए गए हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका से ही पाया गया है, इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहले मानव का जो जन्म है, विकास है कहाँ हुआ, तो वो अफ्रीका ही माना जाता है। स्ट्रेलोपिथेसिन की बात करें तो इसकी खोज का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी जो कपाल क्षमता है यानी क्रैनियल जो कैपेसिटी है वो एंथ्रोपॉइड एप मानव से मिलते जुलते वानर को कहा जाता है, बहुत कम अधिक है या अधिक नहीं है। इसे हम अर्ली होमिनिड की श्रेणी मेखला में यानी वर्टिब्रल कॉलम, और जो इसका इरेक्ट पोस्चर है, जो सीधे चल फिर सकते हैं, सीधी शारीरिक जिनकी मुद्रा होती है, बाइपेडलिज्म के योग्य बना है। फिर भी स्ट्रेलोपिथेसिन में श्रेणी मेखला यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, इरेक्ट पोस्चर की बात करें, बाइपेडलिज्म की बात करें तो उतनी पूर्ण नहीं है जितनी कि मॉडर्न मैन में पाया जाता है। इस फैक्ट पे स्ट्रेलोपिथेसिन को होमिनिड की अपेक्षा हम पदभ्रष्ट वानर बनाने वाले लोग तर्क करते हैं। प्लायोसीन अंतिम एंड प्रारंभिक प्लेस्टोसीन के जो पीरियड में होमिनिडी कुल की श्रेणी जो मेखला है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें क्लाविकल एंड ब्रेन का जो विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से विकसित हुआ, जो मोज़ेक यानी कि डिफरेंसेस विकास के सिद्धांत का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। क्योंकि हम मानते हैं कि होमो का जो डेवलपमेंट है स्ट्रेलोपिथेकस से हुआ है, एंड विलक्षण जो दोनों में पाए जाते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उनका जो मूल्यांकन है केयरफुली करना चाहिए। एंड या बताना बिल्कुल न्यायसंगत है कि होमो के कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है जो इन दोनों जातियों के जाति वृत्त के डिवीज़न के बाद डेवलप हुए हैं। आज यह माना जाता है कि होमिनिडी की जो डिफिनेशन करने के लिए ब्रेन का आकार एक अति आवश्यक मापदंड है। एंड हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो क्रेनियल कैपेसिटी एक लक्षण है जिस पे मानव वैज्ञानिक होमिनिडी विकास की चर्चाओं पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि प्लेस्टोसीन प्लूवियल इन्वायरमेंट यानी यूरोप अफ्रीका में स्ट्रेलोपिथेकस कब पाए गए, कैसे पाए गए, कौन कौन से साइट्स थे। यूरोप में जब ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा था तो उसी टाइम में सेम टाइम में अफ्रीका में प्लूवियल पीरियड चल रहा था। तो सबसे पहले अफ्रीका में ही इंसान के ऑसेस मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले अगर मानव का जन्म हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका में ही माना जाता है। जो भी हमें फॉसिल्स मिला है उस फॉसिल्स के बेस्ड पे हम कह सकते हैं कि अफ्रीका ही मानव का ओरिजिन है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।